ठीक है, डेप्रिसिएशन का मैंने कुछ होमवर्क दिया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने बोला था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्या स्टेटस है? देखो, अगर तीनों क्वेश्चन टफ रहेगा तो तीनों क्वेश्चन करूंगा। ये मत सोचो कि अरे सर नहीं होगा करके। कुसुम बोलती 1 and 2 सम। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, मतलब 1 and 2 एक्सप्लेन, थर्ड किया। ठीक है, सिर्फ दो ही बच्चों लोग ने किया है क्या? बाकी बच्चों लोग का क्या है? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया है? सर डाउट नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो मैं क्या करने लगा, इन लोग इधर से उन लोग को ब्लॉक कर देगा, फिर मैं 1 और 2 जिनको डाउट है उनको समझाएगा, फिर बाकी लोग को फिर बाद में अनब्लॉक करूंगा और फिर हम लोग नया चैप्टर में जाएंगे। बोलो बच्चों लोग। सिर्फ 3 लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डाउट है। अच्छा भाई जी। अच्छा चेक करो, यही क्वेश्चन है तुम्हारे पास, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट वाला। ओके, क्या है ना, तुम्हारा मॉडल और मेरा मॉडल अलग है ना, इसलिए पूछा। देखा, ब्लॉक करने का बात किया तो सब लोग का रिप्लाई आ गया, वही चेक करने का था। ठीक है। A firm's plant and machinery account as on 31st December 2015 and the corresponding depreciation provision account as follows. Year of purchase दिया है। जरा इधर फोकस करो।
हमको जो अकाउंट बनाने का है वो सिर्फ 31 दिसंबर 2015 का बनाना है, मतलब जैन 2015 से लेके दिसंबर 2015 तक। अब उसने दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है, ठीक है, प्लांट एट कॉस्ट दिया हुआ है, उसका डिप्रिसिएशन भी दिया। कितने अच्छे लोग हैं, 2014 तक का दिया हुआ है, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, मतलब 14 का क्लोजिंग, 15 का, 15 का, ओके। Depreciation is at the rate 10% per annum on cost. कौन सा मेथड? पक्का SLM है? ठीक है, हाँ क्या? The company policy is to assume that all purchase, sale or disposal of plant occur on, मतलब जो भी परचेस हुआ, सेल हुआ, डिस्पोजल हुआ, वो 30 जून को हुआ, मतलब मिड ऑफ द ईयर। तो मिड ऑफ द ईयर हुआ तो जो जो भी परचेस होगा उस पर 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, जो भी सेल होगा उस पर 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा बच्चों, ध्यान देना। For the purpose of calculating depreciation, irrespective of precise date on which events occur, ठीक है। 2015 अपने करंट ईयर में परचेज किया, प्लांट हैड बीन बॉट इन 2004 1,70,000 वाज स्क्रैप। अच्छा, स्क्रैप मतलब क्या? बोलो बच्चों, स्क्रैप मतलब क्या? बोलते ही नहीं है। वेटिंग फॉर यू, स्क्रैप मतलब क्या? वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है, भंगार हो गया, ओके। 2004 में खरीदा था 1,70,000 का, अभी स्क्रैप हो गया। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005 for 90,000 was sold for 5,000। 90,000 में जो खरीदा था 2005 में, वो बेच दिया 5,000 में। प्लांट बॉट इन 2006 2,40,000 was sold for 15,000। अच्छा, 5,000 और 15,000 क्या है बच्चों? ठीक है, एकदम बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहला मेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, ध्यान दो। ठीक है, डेट का कॉलम एडजस्ट कर लेना, मैं डायरेक्ट वहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, ये PFD अकाउंट, और उन्होंने एक और अकाउंट मांगा है, डिस्पोजल ऑफ।
ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन अगर है तो जरा क्वेश्चन पे फोकस करो, क्या बोला है। प्लांट एट कॉस्ट at the end of 2014. Can I say that? This will be my two balance brought down. और उसी तरह डेप्रिसिएशन का भी दिया हुआ है बाय, डेट डालना भूल गया, सॉरी, 1 Jan 2015। एडजस्ट कर लेना डेट के साथ। चल आगे बढ़ते हैं। तो ओपनिंग रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन रेट 10% ऑन कॉस्ट, ठीक है, निकालेंगे। ये ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम करेंगे आराम से, ठीक है। क्या करते हो, डायरेक्ट 30 लाख पे 10% निकालोगे बच्चों? डायरेक्ट 30 लाख पे 10% निकालोगे डेप्रिसिएशन? यस, नो? 30 लाख का असेट है तुम्हारे पास, डायरेक्ट 10% निकाल सकते हो क्या? तुमने मिड ऑफ द ईयर परचेज किया है, मिड ऑफ द ईयर में कुछ तो सेल किया है, कुछ तो असेट सेल किया है, तो डायरेक्ट 30 लाख पे 10% आएगा क्या डेप्रिसिएशन? ठीक है, ठीक है। मतलब डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट आएगा, करेंगे अपन, वर्किंग नोट करेंगे। फिर आगे क्या पूछा? परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख। परचेस है तो परचेस को परचेस में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट फिर क्या बोला है? परचेस के बाद ये तीन एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2, 3 एंड 4। प्लांट 2004 में खरीदा था 1,70,000 और अभी वो स्क्रैप हो गया, तो सबसे पहला मुझे इसका बुक वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। देखो बच्चों, मुझे इसका बुक वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कितना है करके। 2004 में 1,70,000 का वो अभी बेच दिया, 2005 में 90,000 का खरीदा था और एक 2,40,000 का खरीदा था। जरा टोटल करो कितना होता है इसका, टोटल करो 170, 90 एंड 240। पायलग हो रहा है, ठीक है। मतलब 5 लाख का कॉस्ट ऐसा है जो हम लोग ने या तो भंगार किया, स्क्रैप किया, या तो बेच दिया। अब बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। भंगार का मतलब क्या होता है? इट इज प्योरली अ लॉस। प्योर लॉस मतलब उसका स्क्रैप वैल्यू अपने को देखना पड़ेगा। तो एक जस्ट कैलसी पे तुम करो जरा, कैलसी पे करते हैं। 2004 में 1,70,000 का माल मैंने खरीदा था, ठीक है। आज 2015 है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन है, जरा बता सकते हो इसका बुक वैल्यू कितना आएगा? 170 का बुक वैल्यू। ये क्यों कर रहे हो समझ में आएगा थोड़ी देर में बच्चों।
बच्चों आवाज आ रहा है? आना। ठीक है, मेरा सवाल क्या था देखो जरा। 2004 का बोलो उसका बुक वैल्यू, मतलब एट द एंड ऑफ 2014 उसका बुक वैल्यू क्या रहेगा? 10% का डिप्रिसिएशन है। किसी का दिमाग होगा ना, जरा वो ये स्क्रीन पे ज्यादा फोकस करेगा ना, देखो ये टेबल पे फोकस करेगा ना, तो उसका आंसर मिलेगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। 10% का मतलब होता है 10 ईयर्स का लाइफ है, अगर SLM मेथड है तो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC, MBA एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। देखो स्क्रीन पे ध्यान दो, तुमको आइडिया आएगा 98 और 2004 का फंडा क्या है। लाइफ 11 ईयर का होगा ना, 30 जून को हुआ है। ऋषभ वो इसका बोला है बेटा। रेलेवेंट ईयर मतलब जो 2015 का बोला है वो ऋषभ, पहले का नहीं बोला है। अरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, तुम लोगों में क्या फोकस करना हो, तुम लोग क्या फोकस करो। 98 में मैंने 2 लाख का देखो परचेस किया था, और अभी उसका डिप्रिसिएशन टोटल कितना हो चुका है। प्रोविजन का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। 2 लाख का परचेस किया था, 2 लाख का टोटल डिप्रिसिएशन है। इसका मतलब क्या, उसका वैल्यू क्या हो गया 98 का? 98 के असेट का वैल्यू क्या, मतलब ऑलरेडी स्क्रैप हो चुका है 98 वाला। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग को कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, इसलिए प्लांट को रिकॉर्ड कर। दूसरा 2004 का देखो ना, क्या है वैल्यू बोलो जल्दी 2004 का। जीरो है, एकदम परफेक्ट है। फिर 2005 पे आते हैं, जरा देखो 2005 पे वैल्यू क्या है, जीरो है क्या? नहीं है। 50,000 का डिफरेंस है। मैं क्या बोलता, 2005 को मैंने खरीदा, ध्यान देना 2005 को मैंने खरीदा। अभी हम लोग को अकाउंटिंग करना है 2015 का। कोई बता सकता है कौन सी ईयर का अकाउंटिंग हो रहा है 2005 के लिए? 7th ईयर है, 8th ईयर है, 9th ईयर है, 10th ईयर है, लास्ट ईयर है? लास्ट ईयर है। तो कोई बता सकता है मेरा कॉस्ट इतना है, मेरा डिप्रिसिएशन अब तक इतना हो चुका है,
इतना हो चुका है, तो मेरे करंट ईयर में कितने रुपीस का डेप्रिसिएशन आएगा? बोलो बच्चों। ऋषभ 50 बोल रहा है, हितन 50 बोल रहा है। चल देखते तुम लोग को क्या समझा है। 50,000 इज द परफेक्ट आंसर। किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लेना, अगर डाउट रहेगा तो भी क्लियर भी हो सकता है। मैं 2006 के असेट पे आता हूँ, ध्यान दो। 2006 में 60 लाख 7 लाख में खरीदा था, ये 5,95,000 है। तो इसका डिप्रिसिएशन ऐसे डिफरेंस ढूंढ के आएगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिफरेंस है कैलकुलेशन। सर काढ़ा बनाना है। 1.5 घंटे का कैलकुलेशन आएगा पक्का? पक्का सोच लो। अच्छा तो मैंने 2005 में कैलकुलेशन क्यों नहीं किया? 2005 में कैलकुलेशन क्यों नहीं किया बच्चों? थोड़ा सा खोपड़ी चलाओ, थोड़ा सा खोपड़ी चलाओ। कम ऑन, फास्ट फास्ट। अभी एक एक झटके में आंसर मिलते जाएगा सब फटाफट। लास्ट ईयर का सेट था तो मैंने कैसे फाइंड किया? अपना टोटल कॉस्ट अवेलेबल था, प्रोविजन अप टू लास्ट ईयर, मतलब 9th ईयर तक का टोटल डेप्रिसिएशन 9,50,000 है, तो मेरा लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 50,000। ठीक है, तब मेरे को डेप्रिसिएशन निकलना है, तो डेप्रिसिएशन के लिए मुझे एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। 1998 नहीं आएगा, 2004 नहीं आएगा, 2000 और क्या था रे, 2005। 2005 में 50,000 का डेप्रिसिएशन कैसे आया? ये ऐसे किया बिकॉज लास्ट ईयर था। फिर 2006, ये लास्ट ईयर नहीं है। अब मुझे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखो, 4 का स्क्रैप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज 2004 का स्क्रैप वैल्यू जीरो होता है, बुक वैल्यू जीरो होता है। अच्छा, अगर भंगार को भंगार में बेचा, मतलब बेचा मतलब भंगार को ऐसी भंगार में दे दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? भंगार को भंगार में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस, शाबाश, ठीक है। अच्छा मैं 2006 पे था, सॉरी। 2006 में इधर देखो, टोटल असेट 7 लाख का है, लाइफ खत्म नहीं हुआ, तुम लोग ने बोला था कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि 7 लाख के टोटल असेट में से मैंने 2,40,000 का असेट बेचा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन के लिए? मैं दो पार्ट करूंगा, एक 2,40,000 का और दूसरा टोटल 7 लाख का। 7 लाख में से 2,40,000 जो सेल हो चुका है, क्यों अलग अलग किया? बिकॉज इस पे 6 महीने का आएगा, इस पे पूरा 12 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। सर ये आपको कैसे आया? देखो एडजस्टमेंट देखो बच्चों, और जो भी ड्यूरिंग द ईयर परचेस सेल हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है। तो 2,40,000 का हमने 2006 में जो लाया था वो बेचा, मतलब इसके ऊपर 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। बच्चों निकालो 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? ये समझा सबको?
अच्छा दूसरा, 7 लाख में से 2,40,000 का डेप्रिसिएशन ले लिया, बचा कितना असेट, बैलेंस कितना बचा असेट, उसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन आएगा 12 महीने का। 7 में से 2 गया 5, 5 में से 40 गया, 4,60,000 के ऊपर 10%। बता दूं तुम लोग को, मैं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ और 2015 98 के असेट पे नो डेप्रिसिएशन, 4 में नो डेप्रिसिएशन, 5 में बैलेंसिंग फिगर, 6 का निकाल दिया। 2006 के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। 13-14 में ना परचेस है ना सेल है, 5 लाख और 3 लाख का असेट है। फाइव लाख का असेट है, 3 लाख का असेट है, क्या करना है बोलो। बोलो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, 3000, ठीक है। ये सब असेट जो पहले के पड़े हुए थे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मैंने निकाला। फिर अपना करंट ईयर में 2015 में मैंने 15 लाख का कुछ परचेस किया है, 15 लाख का जो परचेस किया है, अगर तुमको याद होगा तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो, देखो टू बैंक परचेस का डेट है 30 जून, जो परचेस किया 30 जून का, उसका क्या, उस पर भी तो डेप्रिसिएशन आएगा। बोलो 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 फटाफट। सेवेंटी फाइव पक्का, 15 लाख का 10%, 150, 75,000। याद रखना 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा से, टोटल करो। 50, 175, 205, 205, 251, 263, 251, 63। चेक करो मेरा 263 आ रहा है। ओके, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। हाँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इन लोग ने बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना, पीएफडी का। तुम लोग को मैंने बताया था जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या आता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जर्नल एंट्री क्या आता है, याद करो। एड टू पीएफडी, ठीक है। 31 December 2015 बाय डेप्रिसिएशन 273। दूसरा इफेक्ट, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, डायरेक्ट बाय पीएनएल अकाउंट लिख देता, टेंशन नहीं। चलो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी मिल गया। अब क्या बाकी है बच्चों, बोलो क्या बाकी है, सब में क्या बाकी, क्या है। डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बाकी है, बस एक ही चीज। तो उसके लिए हम लोग को वापस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। मुझे बताओ कितने रुपीस का असेट तुमने सेल किया है, सेल टोटल किया था, ऊपर करवाया था, एडजस्टमेंट नंबर 234, सेल से रिलेटेड है। कितने रुपीस का असेट तुमने टोटल सेल किया था,
5 लाख। अच्छा, असेट बेचोगे तो इफेक्ट क्या आएगा वो बताओ। whenever the assets are sold, whenever the assets are sold, परचेज किया तो टू बैंक, सेल किया तो ध्यान देना। चेक करो कुछ समझ रहा है क्या, मैंने क्यों बाइफरकेट किया, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या हो तुम सोचो। क्यों बाइफरकेट करके रखा है मैंने। स्क्रैप को और सोल्ड को मैंने एक साथ लिखा हुआ है। हेलो, ये बाइफरकेशन क्यों किया वो समझा सबको बच्चों। देखो सब एकदम इजी नहीं है, तगड़ा है। ये बाइफरकेशन क्यों किया वो समझा सबको। ठीक है, तो ये इधर क्रेडिट हो गया, डिस्पोजल उधर क्रेडिट तो डिस्पोजल में डेबिट हो जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी स्क्रैप हुआ 170, सेल हुआ 5 लाख, सॉरी 3,30,000, तो टोटल वैल्यू 5 लाख। क्या, अब मेरा एक लास्ट डाउट, जो हम सेल किया उस सेल पे डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये तो स्क्रैप हो गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तुमको अगर याद रहेगा तो ये जो है 1,70,000 कौन सी ईयर का था, 2004 का था। तो बस बता सकते हो इसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, मतलब डेप्रिसिएशन क्या होगा 2004 का। 1,70,000 के एसेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1,70,000, फिर ये जो 3,30,000 है ये 2005 का है बच्चा। 2005 हमारा ईयर एंडिंग भी 2005 है, बोलो इसका डेप्रिसिएशन कितना रहेगा। 90,000 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। सोच समझ के 2005 से लेके 2005 तक, अगर दिमाग होगा तो एक झटके में आंसर आएगा, एक झटके में, नहीं होगा तो भी आएगा बॉस। 2005 में 90,000 का असेट था जो 5,000 में बेच दिया। थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा, या कैल्सी यूज करोगे तो भी चलेगा। पब्लिक को क्वेश्चन ही नहीं समझा, वापस बता रहा हूँ। स्क्रैप 2004 में स्क्रैप हो गया था, 1,70,000 उसका टोटल डेप्रिसिएशन है। ओके, एट द एंड ऑफ 2015, ठीक है।
फिर 3,30,000 जो है वो 3,30,000 फॉर द क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, एक है 90,000 का, दूसरा है 2,40,000। ये है 2005 का, ये है 2006 का। तो 2005 से लेके 2015 तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? पार्थ मेहता, सोच समझ के आंसर दो। अच्छा मुझे बताओ, 2005 का जो 90,000 का असेट, उस पर टोटल कितने कितने ईयर का डेप्रिसिएशन होगा टोटल? 5 से लेके 15 कितना ईयर होता है? फाइव से लेके 15 कितना ईयर हो रहा है? 10 ईयर हो रहा है। चेक कर सकते हो वापस एक बार आराम से। फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो वे बता सकते हो उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा 2015 के एंड तक? एंड तक या 6 महीने तक, जो भी पकड़ना है। 10 साल तो हो गया, 10 साल से ऊपर हो गया। सोचो सोचो। चलो दूसरा चीज करते हैं। 2,40,000 ये करो तो शायद 2005 का, 2006 में जो खरीदा था 2,40,000 का, इसका टोटल डेप्रिसिएशन बता दो अभी तक का। 2015 तक का डेप्रिसिएशन बताओ, टोटल टोटल डेप्रिसिएशन है मुझे। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, खाली अपने को ईयर कैलकुलेट करना है बस।